रामायण का ये रहस्य आज भी है अनसुलझा। वो वैज्ञानिक कौन था जिसने बनाए रावण के फाइटर जेट? वो वैज्ञानिक कौन था जो ब्राजील की गुफाओं में करता था रिसर्च? श्रीलंका में आज भी गवाही दे रहे हैं रावण से जुड़े ये राज। दोस्तों, आज का दौर मिसाइलों का है, फाइटर जेट्स का है, सैटेलाइट से निगरानी का है, लेकिन आज से हजारों साल पहले भारत भूमि और उससे जुड़े लंका में वो कुछ हुआ था जिसे सुनकर और जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, भारत में रामायण हिंदू धर्म का वो महान ग्रंथ है जिसमें त्रेता युग के भगवान श्री राम की पूरी कहानी है। इस रामायण के बारे में सुनते ही इसके प्रमुख पात्र महाराजा दशरथ, श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के चरित्र आपके दिमाग में घूमने लगते होंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रामायण काल के एक ऐसे शख्स के बारे में जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। आज जो फाइटर प्लेन उड़ान भरते हैं, उसने वैसे प्लेन बना लिए थे। आज की मिसाइलों से भी बहुत घातक और विध्वंसककारी मिसाइलें उसने डेवलप कर ली थी। वो चांद से लेकर सूरज तक की गति को प्रभावित कर डालता था। इतना ही नहीं, वो खुद भी एक बहुत बड़ा नीतिवान योद्धा था। उसका शरीर बेहद विशालकाय और तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता होने के साथ ही आज विज्ञान से भी कहीं आगे था। दोस्तों, कहा जाता था कि वो भारत के दक्षिणी छोर से उड़ान भरकर आज के ब्राजील या फिर कहें कि अमेज़न नदी वाली घनी जंगलों के बीच बनी गुफाओं में रिसर्च करता था। अब उस वैज्ञानिक का नाम सुनने को आप भी बेचैन होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस साइंटिस्ट के बारे में एक बात बताने वाली हूँ जो आपने शायद आज तक सुनी भी नहीं होगी। लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उस महान वैज्ञानिक कुंभकर्ण के रहस्यों के बारे में जिनका नाम था कुंभकर्ण। जी हाँ, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण। रामायण का वो अध्याय जिसके बिना रामायण अधूरी सी लगती है। दोस्तों, मैं आपको इनके रिसर्च से जुड़ी बातें बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले इनका परिचय हो जाए। तो दोस्तों, इनकी माता कैकसी राक्षस वंश की थी और पिता विशर्वा ब्राह्मण कुल के थे। माता पिता दोनों के गुण से कुंभकर्ण लबरेज था। माता कैकसी के मन में सत्ता एवं शक्ति का लोभ था, लिहाजा वो अपने बेटों को पृथ्वी के स्वामी के रूप में देखती थी। उनके पिता विशर्वा ब्राह्मण थे जिनमें अपार ज्ञान एवं शालीनता थी और वे उसी तरह से अपने पुत्रों को बनता देखना चाहते थे। दोस्तों, आज के जमाने के बच्चों में जिस तरह खेलने कूदने या वीडियो गेम खेलना उसके पसंदीदा कार्यों में शुमार है और उसे वो पूरा करने के लिए अपने पेरेंट्स से जिद करता है, उसी तरह कुंभकर्ण को बचपन से ही खाने का बहुत शौक था। कुंभकर्ण भोजन को एंजॉय करते थे। वो तरह तरह के भोजन खाने के लिए हमेशा लालयित रहते थे। कुंभकर्ण प्राय कई लोगों का खाना एक साथ ही हजम कर जाते थे। खूब मेहनत भी करते थे, लिहाजा उनका शरीर विशालकाय हो गया था और ऐसा कहा जाता है कि उसमें कई हाथियों जैसा बल था। एक बार जिस किसी को तिरछी नजर से देख लें तो वो कांप उठता था। कुंभकर्ण के बारे में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि विशालकाय शरीर होने के कारण उससे बात करने के लिए सीढ़ियों के जरिए उस तक पहुंचना पड़ता था। वे जिस किसी मनुष्य से बात करते तो पहले उसे अपनी हथेली से उठाते और फिर अपने सामने रखकर बात करते थे। विशर्वा ने अपने तीनों बेटों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई थी। तीनों भाई ने अपनी पढ़ाई ज्ञानियों के बीच रहकर पूरी की थी। ऐसा माना जाता है कि माता की सीख का प्रभाव रावण पर अधिक था और विभीषण पर पिता की सीख का, लेकिन कुंभकर्ण में दोनों के गुण मौजूद थे। कुंभकर्ण अपने पिता से शिक्षा के अलावा देवर्षि नारद से दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली थी। अपने ज्ञान और तपस्या से उन्होंने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली थी जिसकी वजह से देवराज इंद्र इनसे जलने लगे थे। खैर दोस्तों, ये तो उनका एक छोटा सा परिचय है। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक महावैज्ञानिक थे कुंभकर्ण। आज के विज्ञान से थे कहीं आगे। दोस्तों, रामायण पर हुए रिसर्च में कई शोधकर्ताओं ने माना है कि कुंभकर्ण वास्तव में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो कि बेहद कई बड़े प्रयोगों पर काम करते थे। कुंभकर्ण ने अपने इस रिसर्च के लिए एक अननोन जगह पर प्रयोगशाला बना रखी थी और इस लेबोरेटरी में उनके बहुत क्लोज लोगों को ही आने जाने की परमिशन रहती थी।
इस अनजान प्रयोगशाला में वो साल के 6 महीने गुजारा करते थे। इस दौरान वे पब्लिक की नजरों से दूर ही रहते। शोधकर्ताओं के अनुसार उसकी लेबोरेटरी किष्किंधा के साउथ में किसी गुफा में थी। यहाँ लंका के सबसे प्रमुख शोधों को अंजाम दिया जाता था। तो वहीं कुछ रिसर्चर्स ने माना कि कुंभकर्ण दरअसल ब्राजील की गुफाओं में रिसर्च करते थे, जहां आज भी उनसे जुड़े सबूत मिले हैं। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रावण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कई दिव्यास्त्र को कुंभकर्ण ने ही विकसित किया था। कुंभकर्ण ने कई तरह के विमानों को भी विकसित किया था। जिस पुष्पक विमान का जिक्र वाल्मीकि रामायण में आता है, उसे भी कुंभकर्ण ने ही विकसित किया था। हालांकि कुछ सिद्धांतकार ये भी कहते हैं कि कुंभकर्ण का असली ठिकाना लैटिन अमेरिका के किसी देश में था, जहां से आने जाने के लिए वो स्वयं अपने द्वारा विकसित किए विमान का ही प्रयोग करते थे। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इन विमानों की क्षमता आज के वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल देती है। यदि इसे केवल कल्पना मात्र न माना जाए तो इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कुंभकर्ण की वैज्ञानिक क्षमता काफी अधिक थी और वो उस समय के सबसे बड़े शोधकर्ताओं में से एक थे। बताया जाता है कि कुंभकर्ण ने उस वक्त अपने विमानों के उतरने के लिए खास एयरपोर्ट बनवाया था, जिसे आज सिगरिया रॉक के नाम से जाना जाता है। इस चट्टान का आकार और इस पर कई ऐसे निशान मौजूद हैं जो विमानों की लैंडिंग वाली जगह को साबित करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में आज कई ऐसी जगह हैं जिनको देखकर आप सहज ही कह सकते हैं कि ये किसी इंसान ने बनाई है। कुछ लोग इनको एलियंस की बनाई हुई कहते हैं, लेकिन वास्तव में इनके पीछे कुंभकर्ण का दिमाग रहा था। कुंभकर्ण ने बनाए थे कई लड़ाकू विमान। बहुत से शोधकर्ताओं के मुताबिक रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे जो कुंभकर्ण ने बनाए थे। बताया जाता है कि पुष्पक विमान भी कुंभकर्ण ने ही बनाया था। हालांकि इसको लेकर विवाद है। बहुत से ग्रंथों में इसे ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ बताते हैं। पुष्पक विमान भी उनमें से एक था। रामायण के मुताबिक रावण पंचवटी से माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका लेकर आया था। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया। कुबेर ने इसे राम को उपहार में दे दिया था। राम लंका विजय के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुंचे थे। रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे थे। इन 4 हवाई अड्डों में से एक का नाम उसानगौड़ा था। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। अन्य 3 हवाई अड्डे गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वरियापोला थे जो सुरक्षित बच गए। रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान था जो अग्निवायु की समन्वयी ऊर्जा से चलता था। इसकी गति तीव्र थी और चालक की इच्छा अनुसार इसे किसी भी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। क्या 6 महीने सोते थे कुंभकर्ण? दोस्तों, रामायण के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखने वालों को आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोते रहते थे। ये उनका एक बड़ा ही रहस्यमयी और रोचक पहलू है। क्योंकि रावण अपने समय के सर्वाधिक विद्वान थे, उसके खानदान में एक से एक धुरंधर थे जिनकी बौद्धिक क्षमता तत्कालीन विश्व में अतुलनीय थी और वे सब अपने अपने कामों को बड़े ही चतुरता के साथ पूरा करते थे। तो ऐसे में क्या कुंभकर्ण 6 महीने सोकर अपना जीवन बर्बाद करता? नहीं। तो चलिए इसके पीछे की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। कुंभकर्ण बहुत ही महत्वाकांक्षी वाला व्यक्ति था, ज्ञानी पुरुष भी था। विशालकाय शरीर होने के कारण उसे खाने में काफी सारा भोजन चाहिए होता था। लिहाजा वो देवलोक को जीतकर वहां के खाने पर अपना कंट्रोल रखना चाहते थे ताकि उसे तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन मिलने में ज्यादा समय लगाना ना पड़े। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहा। इसे जानकर देवताओं का एक धड़ा इससे काफी परेशान रहने लगा कि यदि कुंभकर्ण अपनी तपस्या में सफल हो गए तो ब्रह्मा जी को उसे वरदान देना पड़ेगा। देवताओं की मीटिंग हुई। सभी ने अपनी अपनी राय रखी और सोचने लगे कि अगर वो इतना भोजन खाता रहा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तब माता सरस्वती से सभी ने विनती की कि जब कुंभकर्ण का वरदान मांगने का समय आए तब उसकी जीभा पर बैठ जाएं और निंद्रासन मंगवा जाए। कुंभकर्ण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण के वरदान मांगने से पहले ही देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि को हर लिया, जिससे कि कुंभकर्ण जो चाहता था वो न मांग सके और उसने बदले में 6 महीने तक सोते रहने का और 6 महीने जागने का वरदान ब्रह्मदेव से मांग लिया। लिहाजा ये वरदान ही उनके लिए अभिशाप बन गया। हालांकि दोस्तों, इस मामले में शोधकर्ताओं की माने तो कुंभकर्ण ने शायद ये बात अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने के लिए ही फैलाई होगी।
क्योंकि आज के परमाणु कार्यक्रमों और डिफेंस एक्सपेरिमेंट्स को जिस तरह से सीक्रेट रखा जाता है, ठीक वैसे ही शायद कुंभकर्ण ने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स को खुफिया रखने के लिए 6 महीने सोने वाली बात फैलाई होगी। यहाँ तक कि आपने पूरी रामायण में बाकी पात्रों का जिक्र बार बार सुना है, लेकिन कुंभकर्ण का जिक्र केवल युद्ध के वक्त ही सुना है। जाहिर सी बात है कि कुंभकर्ण बहुत ज्यादा राजनीतिक व्यवस्था में ना रहकर शोध कार्यों में वक्त बिताते थे और पूरी लंका उनके काम से अनजान ही रहती थी। रावण को कुंभकर्ण ने समझाया था कि सीता के हरण के बाद जब राम रावण के साथ युद्ध करने लंका पहुंचे, दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा था। तब कुंभकर्ण सो रहे थे। राम की सेना के हाथों रावण के कई योद्धा मारे गए, तो रावण की सेना कुंभकर्ण को उठाने की कोशिश कर रही थी। कई प्रयत्नों के बाद जब कुंभकर्ण अपनी नींद से जागे, तो उसे पता चला कि उसके बड़े भाई रावण ने सीता का हरण कर लिया है। जब उसे ये पता चला तो कुंभकर्ण को बहुत ही दुख हुआ और उसने रावण को बहुत समझाया, यहाँ तक कि सीता को श्री राम को लौटाकर उनसे माफी मांगने को कहा, लेकिन रावण नहीं माना। कुंभकर्ण के लाख समझाने पर भी रावण नहीं माना और राम से युद्ध करने के लिए उन्हें ललकारने लगा, ये जानते हुए भी कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनसे जीतना नामुमकिन है। लेकिन अपने भाई का मान रखते हुए कुंभकर्ण ने श्री राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और वो श्री राम से लड़ने युद्ध के लिए चले गए। भयंकर युद्ध हुआ। जब श्री राम का बाण कुंभकर्ण को लगा तो वो मारे गए।